हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम साधना। सो इस वीडियो में बताऊंगी कि मेरा डीएलएड एग्जाम कैसा था एंड कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और कैसा गया मेरा एग्जाम। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। सो फर्स्ट में बता दूं कि मेरा एग्जाम 9 तारीख को वो परीक्षा परिषद। सो मैं बता रहा हूँ कि मेरा एग्जाम कैसा गया और मैं कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट की हूँ और कितने नहीं की हूँ। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। मेरा एग्जाम कैसा गया। मेरे एग्जाम में मैंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। इसमें निगेटिव मार्किंग तो थी नहीं, इसमें सब करना तो बनता ही है। तो जस्ट मैं बताऊँगी कि कौन कौन से मेरे क्वेश्चन में कौन कौन से प्रश्न थे। नहीं किया ना, ज़्यादा बढ़िया मैं बोल दूँ उतना खास नहीं किया। टोटल 120 क्वेश्चन थे जिसमें मैंने 120 अटैम्प्ट किए हैं एंड और हिंदी में 25 क्वेश्चन थे जिसमें मैंने 25 बनाए हैं। हिंदी में कौन कौन से क्वेश्चन थे मैं आपको बता रही हूँ। जस्ट मैं मैक्सिमम पहले मैं हिंदी का बताती हूँ, फिर मैं सब सब्जेक्ट का नेक्स्ट जो मुझे याद होगा मैं बताऊँगी, क्योंकि एग्जाम 9 तारीख को था। वीडियो में बहुत लेट चला रही हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी। सो फर्स्ट क्वेश्चन मुझे याद है जो था कि समाज से था। वनवास कौन सा समाज है। आई थिंक तत्पुरुष समाज होगा जिसको मैंने यही लगाया है। देन समाज से एक क्वेश्चन था और ज़्यादातर अलंकार से था। अलंकार में जैसे कि यमक अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया, और नहीं था। विप्सा अलंकार था और मोस्टली रूपक अलंकार था। ज़्यादातर हर एक मैक्सिमम अलंकार के क्वेश्चन 3 to 4 थे, जिसमें मोस्टली अलंकार सिर्फ यही पूछा था इसमें कौन सा रूपक अलंकार है। एंड एक क्वेश्चन में एक ऑप्शन में था इसमें कौन सा रूपक अलंकार है एंड सेकेंड में था कि इसमें कौन सा नहीं है। 2-3 एक क्वेश्चन अलंकार सही थे एंड देन पद से था और बाकी सब और ग्रामर सही था समाज हिंदी में। और एक गद्यांश भी दिया था, उसमें बताना था, बनाई हूँ मैं। और हिंदी में सब शक्ति हो गया, अलंकार हो गया, समास हो गया, ये सब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप उसको कर सकते हो। मैं मोस्टली अलंकार से मेरे 2-3 क्वेश्चन थे और मुझे वीडियो पर लाने में बहुत ज़्यादा समय लगे, इसलिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन भूल गई हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है। ऐसे मुझे जब आई थी तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन याद था, फिलहाल तो नहीं आ रहा है। सो लेट्स स्विच टू इंग्लिश। इंग्लिश में कैसा था। इंग्लिश की बात करें तो मेरा ओवरऑल ठीक ही गया। इंग्लिश का ठीक था, मुझे हिंदी में थोड़ा ट्रिकी लगा, बट मोस्टली रूपक अलंकार ज़्यादा देते थे इसलिए मेरे को ट्रिकी लगा था। ओवरऑल उसका भी ठीक था, बट मैंने उतना हिंदी पढ़ा नहीं था क्योंकि सीयूटी का मैं पढ़ी थी, उतना टाइम नहीं था मेरे पास। सो तो इंग्लिश का मेरा ओवरऑल सही गया था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। एक एक्टिव वॉइस से 1-2 क्वेश्चन था एंड एक नरेशन से था जो कि ठीक ठाक लेवल का था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। एंड ओवरऑल बात करें कि 10 से बहुत क्वेश्चन थे एंड एक था कि जो पब्लिक में स्पीच देते उससे क्या बोलते हैं, आई थिंक ओरेटर बोलते थे, ऑप्शन था, मैंने वही लगाया है। साइलेंट मेंटेनेंस से था और ऐसा था कि इंग्लिश में ओवरऑल ठीक है, मैंने इंग्लिश का ठीक है, ओवरऑल तो सही था, जैसा होना चाहिए वैसा था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। और पैसे से एक्टिव वॉइस भी ठीक थे, 2-3 नरेशन था एंड साइलेंट मेंटेनेंस था और बेसिक जो और ऐसा होगा बट ठीक था ओवरऑल। स्विच टू साइंस में तो पता था कि 10th क्लास का होगा। सो आई एम फ्रॉम द ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड। सो साइंस पढ़ हुए मेरे को 2 साल 2.5 साल हो गए थे और इतना टाइम नहीं था कि मेरे सीयूटी की प्रिपरेशन के जस्ट बाद ही एग्जाम था, बिटवीन 5 to 7 days। तो मुझे तो टाइम नहीं मिला कि मैं 10th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ूँ और उसमें सर डीप से था। तो मेरे को साइंस थोड़ा ट्रिकी लगा था क्योंकि 10th क्लास का भी था तो एकदम डीप से था। जस्ट लाइक कि चैप्टर 2 केमिकल रिएक्शन है 10th में, उससे था कि क्विक लाइम स्लेग लाइम सारा वो पूछ रहा था, जिसमें फॉर्म नहीं होता है रिएक्शंस, वो मुझे उतने नहीं आते हैं कि मैं बना पाती। और ऐसा ही था केमिस्ट्री में भी था एंड एक था रिएक्शन कौन सा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्स रिएक्शन में कुछ था, मुझे उतना मतलब भूल गई, मुझे सच में नहीं आता। तो आई डोंट नो, मैंने ऐसे मार के तो आई हूँ कुछ भी, बट आई डोंट नो सही सकता है कि मैं साइंस में श्योर नहीं हूँ। और बायो में बात करें तो बायो में था डाइजेस्टिव सिस्टम से 1-2 क्वेश्चन थे, पेप्सिन, लेकिन ऑप्शन भी बहुत ट्रिकी था, ऐसा नहीं था कि ऑप्शन नॉर्मल था कि बन जाता, 1-2 ऑप्शन तो हमेशा रहता ही है। तो आई डोंट नो, जो होगा देखा जाएगा। मैं साइंस की बात करूँ तो साइंस का अच्छा नहीं गया, 20 क्वेश्चन में भी थे तो मैंने 20 तो अटेम्प्ट की हूँ। फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स था, इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है फिजिक्स में, आई थिंक 9-10 चैप्टर है एनसीईआरटी की बात करें तो उसमें एम्पियर वाला था, तो मुझे फार्मूला इतना याद नहीं था कि मैं बना सकूँ। मुझे तो 10th क्लास का मतलब बेसिक्स तो आते बट इतना डीप से था, ऐसे नहीं था कि नॉर्मल था, डीप से था। और ऐसे ही था साइंस का, ठीक ठाक गया, मैं समझ में नहीं साइंस मेरा कैसे गया, ज़्यादा डीप से था, नॉर्मली डीप से नहीं था तो कि ऊपर से नहीं था, एकदम डीप से था। तो डीप से पढ़ने के लिए बहुत टाइम चाहिए था, जो कि मैंने उतना मैं 10th का नहीं पढ़ा क्योंकि मेरे सीयूटी का सिलेबस इससे एकदम डिफरेंट था, इसलिए मैंने इसको नहीं किया था। और ज़्यादा टाइम होता आई थिंक मैं करती, बट कोई बात नहीं। और SST, सो SST की बात करें तो ओवरऑल एवरेज बोल सकते हैं, ना ज़्यादा ख़राब ना ज़्यादा। वैसे भी उसमें भी ऐसा नहीं कि ऊपर से दिया था, उसमें भी डीप एनसीईआरटी था, वो भी 10th का था आई थिंक। उसमें कुछ क्वेश्चन थे जैसे कि हिस्ट्री से मैक्सिमम नहीं मतलब एवरेज ही था, जिसमें था एक पॉलिटिकल का याद है कि कौन सा अमेंडमेंट में जो हटा दिया गया है, तो आई थिंक राइट टू प्रॉपर्टी था, मैंने कहीं पढ़ा था तो उसको मैं क्लिक थे। एंड
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर किसके किसके बीच में हुआ था, इटली ऐसे में था, तो वो सब क्वेश्चन थे। एंड उन सब इतना क्वेश्चन याद नहीं है। और बात करते हैं SST में ओवरऑल ठीक है, तो मैं ज़्यादातर तो ऑप्शन देख के ये जो मुझे पसंद आता है वही मारती हूँ कि अब इतना 10th का नहीं याद था। पढ़ी भी होंगी, होती था थोड़ा बहुत बना लेती, बट नहीं पढ़ी थी, सो उसमें कुछ कर नहीं सकते। लेट्स स्विच टू द मैथ्स भाई, मैथ्स जिसका मेरा रिश्ता हमेशा से ख़राब रहा है, तो उसका कभी अच्छा नहीं हो सकता है। लेकिन मैं फिर भी बताऊँगी कौन कौन सा क्वेश्चन ऐसा आया था। तो मैथ्स का सच बोलूँ तो मैथ्स का क्वेश्चन ईजी था एज़ कम्पेयर साइंस का बहुत ट्रिकी था, बट मैथ्स का अगर आपको 10th का फॉर्मूला सब याद है तो आप इजीली बना सकते हो। एक 7 चैप्टर का था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला था, आप पढ़ सकते हो उसको। एंड सर्कल वाला से एक था, एंड ट्राइंगल वाला से था। एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2-3 था। एंड सरफेस एरिया वाला चैप्टर है, आई थिंक 13 चैप्टर होगा शायद, एग्जैक्ट याद नहीं है। तो उसमें से भी एक दो क्वेश्चन था। एंड एक था रेशनल नंबर सिस्टम वाले चैप्टर से। रेशनल नंबर में ऐसा कौन ये था कि मैथ का क्वेश्चन ये था कि जब रेशनल एंड इरेशनल एक दूसरे से मल्टीप्लाई होता है तो फिर क्या बनता है, आई थिंक इरेशनल बनता है, तो ये सब था। एंड एक ऐसा ही सब इजी था मैथ्स का। और मैथ्स में तो मैक्सिमम 3-4-5 ही बनाए थे। बाकी लेट्स स्विच टू रीजनिंग पार्ट। तो रीजनिंग 10 था, तो रीजनिंग ठीक ठाक था। एंड 2-3 बहुत कॉम्प्लेक्स थे जो बहुत टाइम लग रहा था बनने में। से टाइम की कमी तो बिल्कुल भी नहीं पड़ी थी, मैं तो आधा घंटा पहले पेपर हो गया था। अगर मैं SST एंड साइंस थोड़ा करके जाती तो आई थिंक बेटर होता, बट टाइम इशू था। मेरा टाइम नहीं, क्योंकि CUET खत्म जस्ट 5-6 दिन बाद ही था इसका, तो एग्जाम तो टाइम तो नहीं मिलेगा। और सिलेबस का बहुत ज़्यादा ही है, सब मैंने बहुत पढ़ा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जी के रीजनिंग मैंने जो CUET में पढ़ा था GAT के लिए, वही सेम था। आई थिंक 2-3 दिन ज़्यादा हार्ड थे। हार्ड क्या मतलब अपने उसी लेवल के थे हार्ड। ओवरऑल बात करें तो मेरा एक्सपीरियंस ठीक ठाक बोल सकते हैं, बट ऐसे पेपर की बात करें तो नॉट गुड, बिकॉज कि ये इस बात का मतलब दुख नहीं हो क्योंकि मैंने इसको पढ़ा नहीं था, तो मैं क्या ही बोल सकूँ, टाइम भी नहीं था कि सो मेरा पेपर उतना अच्छा नहीं गया है। अगर DLED की बात करूँ, बिहार DLED का, क्योंकि उस बहुत बच्चे हैं भाई, बहुत बच्चे हैं DLED में भाई, सच में इतना सेंटर भरा हुआ था, इतना बच्चे में बताएं सर। ट्रेन में मुझे कुछ बहुत सारे बच्चे मिले जिसका एग्ज़ाम उसी में सेंटर में था जिसमें मेरा था। एंड बहुत दूर दूर से बच्चे आए थे, बहुत आई थिंक मेरा बाबू परीक्षा पड़ सकता है, उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मेरा गेट नंबर आई थिंक 6 था कि 5 मुझे फिलहाल तो नहीं याद है, बट बहुत भीड़ था, बहुत ज़्यादा। मेरा 3rd फ्लोर पर था। एंड जहाँ मेरा था वहाँ मैं अकेली ही थी क्योंकि मेरी बगल नहीं आई थी। एंड उस बीच में मेरा 2 ही सीट था, तो 3rd फ्लोर पर था। ओवरऑल एक्सपीरियंस ठीक ठाक था। एंड एग्जाम वॉज नॉट गुड, एवरीथिंग अब जो होगा सो देखा जाएगा। जैसा रिजल्ट आएगा मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी, क्योंकि मैंने इसको सीरियस नहीं लिया था, तो मैंने टाइम नहीं था, कुछ दिन बाद तो मैं पढ़ सकती थी, बट कोई बात नहीं, जैसा है बढ़िया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।